एसीएस साहब, आपको एक गीत जरूर याद होगा। 1977 का ये गाना है। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने गुनगुनाया था। वो गाना की बोल अगर आपको याद नहीं है तो हम बता दे रहे हैं। उस गाने का बोल था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ये गाना सुनकर आप बोल रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार के 1 लाख शिक्षक अब यही बोल रहे हैं। और इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अब तक सिर्फ आंकड़ों के खेल कर रहे हैं। अब तक अपना पुराना स्कूल छोड़े नहीं, नए स्कूल के इंतज़ार में बाट जो हो रहे हैं और बार बार वो अपना ई शिक्षा कोष ऐप देख रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है और देश भर के उन लोगों का चैनल है जो सूर्य बिहार चैनल से प्रेम करते हैं, जो देखते हैं हमें। अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक और आग्रह है, सूर्य बिहार का व्हाट्सएप चैनल भी है, इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब खबर आपको पूरी विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किया। उनमें से 1,30,000 शिक्षकों का जिला आवंटन हो गया, लेकिन अब तक स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। एसीएस साहब के अनुसार आज 13 जून है। आज के तारीख तक बिहार भर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को अब तक सभी का स्कूल आवंटन कर देना था, लेकिन हमने अपने सोर्सेस के माध्यम से जो जानकारी जुटाई उसके अनुसार कई जिलों में अब तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। अधिकांश जिलों ने इसे पूरा कर लिया है, स्कूल आवंटन हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे कई ज़िले हैं जहां अब तक स्कूल आवंटन का काम पूरा नहीं है। इसके लिए तर्क दिए जा रहे हैं कि तकनीकी खराबी है, सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई न कोई त्रुटि है जिसके वजह से ये काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो फिर जब पूरा नहीं हुआ है तो फिर एसीएस साहब का वो वादा शिक्षकों को याद आ रहा है और शिक्षक गुनगुना रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्योंकि लगातार आप अक्टूबर नवंबर महीने से शिक्षकों पर वादे दे रहे हैं, कसम पर कसम खा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। शिक्षकों को राहत देने की बात सरकार भी कर रही है, एसीएस साहब आप भी कर रहे हैं, लेकिन राहत है कहाँ? राहत के नाम पर सिर्फ एक बात तो सच साबित हुआ कि आप पुरानी गर्मी की छुट्टियों को शिक्षकों को वापस कर दिए। पिछले बार पाठक जी उसको कैंसिल कर दिए थे। भारी तपिश और लू के थपेड़ों के बीच शिक्षक स्कूल जा रहे थे, कई लोग लू के चपेट में आकर जान गंवा बैठे थे, लेकिन इस बार थोड़ा राहत अब ये दिए कि उनको आप छुट्टी दे दिए। बहुत सारे शिक्षक अपने परिवार के साथ छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बिहार से बाहर टूर पर गए हैं, लेकिन टूर पर जाने के बाद भी उनका मन टूर में नहीं, मस्ती में नहीं, बल्कि ई शिक्षा कोष पर लगा हुआ है। बार बार वो मोबाइल टिपटिपा रहे हैं, ई शिक्षा कोष को देख रहे हैं, मुझे कौन सा स्कूल आवंटित हुआ है, लेकिन अब तक आवंटित स्कूल नहीं दिखाई दे रहा है। आज 13 जून तक आखिरी तारीख था, मुकर्रर किया गया था शिक्षा निदेशालय के द्वारा कि सभी जिलों के डीओ डीपीओ इस काम को पूरा कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मुख्यालय स्तर से होगा। एक काम तो हो गया कि 13 जून खत्म हो गया, जिलों का काम पूरा नहीं हुआ। कई जिले, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार से जानकारी है, कई जिलों में अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। अधिकांश जिलों ने पूरा किया है, लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ ये काम पूरा नहीं हुआ है। तो क्या अब मुख्यालय स्तर से होगा? एक चीज़ में तो फेल कर गए। मुख्यालय स्तर से अब ये काम करने की बात कही जा रही है, तो क्या मुख्यालय स्तर से हो जाएगा? 20 तारीख तक इसको पूरा करने का अगला वादा है कि 20 जून तक हम पूरा कर लेंगे, और 20 जून के बाद जो है 23 जून तक सभी के एक साथ ई शिक्षा नहीं, 20 जून को सबको के ई शिक्षा कोष पर वो आवंटित स्कूल दिख जाएगा। 23 जून को सभी शिक्षक नए स्कूल में ज्वाइन करेंगे, ये कहा गया है। लेकिन इंतज़ार है, जिस तरीके से काम हो रहा है, कछुए की चाल से जो गति बढ़ रही है, हमको नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन नीतीश जी बहुत गर्म है। कई साथी, शिक्षक साथी तो ये बोल रहे हैं कि अघोषित रूप से आप सूर्य बिहार चैनल पर नीतीश कुमार के प्रचार कर रहे हैं। नहीं भाई,
हम आपके हैं, हम न सरकार के हैं, न हम कोई बहाना बना रहे हैं, न हम किसी के प्रचार कर रहे हैं, न हम प्रचार के हिस्सा हैं। अगर हम प्रचार के हिस्सा होते तो सरकार के ही तंत्र है डॉक्टर ए सिद्धार्थ, तो हम उन पर सवाल नहीं खड़े करते। वो भी सरकार के प्रधान सचिव हैं, तो हम उससे सवाल नहीं करके उनके सिस्टम पर सवाल नहीं खड़े करते। अगर आप भी गलती करेंगे तो सवाल हम उठाएंगे। सच दिखाना हमारा काम है, हम वो सच से आपको रूबरू करा रहे हैं। अगर सिस्टम गलती करेगा तो सिस्टम पर बताएंगे, लेकिन हमें शिक्षकों पर भरोसा है, आप गलत नहीं करते हैं। 1% शिक्षकों के लिए हम 99% को गलत नहीं कर सकते हैं। 1% के लिए 99% को परेशान करना ये कहीं से सही नहीं है, जो विभाग कई महीनों से लगातार कर रहा है। शिक्षकों को का ट्रांसफ़र पोस्टिंग बेहद ज़रूरी है, और सरकार के बार बार बदलते नियम और वादे और इरादे ये दोनों ख़राब है। इसीलिए तो 7000 शिक्षकों ने अपना आवेदन ही वापस ले लिया, कह दिया कि मुझे अब ट्रांसफ़र नहीं चाहिए। तो समझिए कि भगदड़ की स्थिति है। आगे भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। फिर भी 23 तारीख तक को हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि इस जून महीने में तमाम शिक्षकों को आप ट्रांसफ़र दे दीजिए, जो नहीं लिए हैं उनका भी दे दीजिए। तो इसी 23 तारीख के बाद फिर नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। जिनको ट्रांसफ़र चाहिए वो ट्रांसफ़र के आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात कि जिला स्तर पर जो समिति का गठन हुआ है, अगर मन मुताबिक अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं, फिर वहीं से आपको सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से कछुए की चाल से चल रहा है उससे सरकार गुस्से में है। अब सरकार के पास ये बातें पहुँच रही है, लेकिन वो इंतज़ार सरकार 23 तारीख तक करेगा। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जिन जिलों में काम नहीं हुआ है वहाँ के डीओ और डीपीओ पर जो सामत आने वाली है, बहुत बड़ा सर्जरी होने वाला है, और नीचे से लेकर ऊपर तक नपेंगे। हो सकता है कि एसीएस साहब के दफ्तर के लोग भी, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाने वाले भी नप जाए, तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश की बात नहीं है। लेकिन कुल मिला कर मोटी बात यह है कि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा ही होने वाला है। अगर शिक्षकों के साथ गलत होगा तो सूर्य विहार शिक्षकों के साथ खड़ा होगा। ये हमारा वादा है, ये एसीएस का वादा नहीं है। हमारा वादा भी पक्का है और हमारा इरादा भी ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।